खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, पहले के जमाने के लोग पान खाने के शौकीन हुआ करते थे। पान हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता था। फिर चाहे लखनवी नवाब हो या हिंदू राजा, सभी के यहाँ मेहमानों के स्वागत सत्कार में पान जरूर शामिल होता था। कुछ सालों पहले तक भी शादी और उत्सवों में खाने के साथ साथ पान जरूर रखा जाता था। यहाँ तक कि पुराने वैद्यों के हिसाब से भी पान हमारे पाचन और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ पान धीरे धीरे पीछे होता गया और उसकी जगह पर आ गया पान मसाला या गुटखा। आज जिधर से भी हम निकलते हैं, वही बच्चे, बूढ़े और युवा, हर उम्र के लोग पान मसाला खाते हुए और थूकते हुए दिख जाते हैं। खासकर कानपुर जैसे शहर तो मशहूर ही गुटखे के लिए है। गुटखा खाने की वजह से सड़कों, पार्कों और हर सार्वजनिक जगहों में गंदगी होती है। आज भारत में 40% से भी ज्यादा लोग ऑफिशियली रूप से गुटखा खाते हैं और ये लोग गुटखा खाने के बाद इधर उधर थूक भी देते हैं और फिर उन गंदे धब्बों को साफ करने वाला कोई नहीं होता। हालांकि एक ऐसी नुकसानदायक चीज है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। फिर भी हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पान मसाला के एडवर्टाइज करके लोगों को पान मसाला खाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या कभी किसी ने इन सेलिब्रिटीज को वाकई में पान मसाला खाते हुए देखा है? ये सुपरस्टार सिर्फ मोटी रकम पाने के लिए पान मसाले के एडवर्टाइज करते हैं। खैर, सेलिब्रिटी को छोड़िए, गुटखा खाने वालों को क्या कहा जाए, जबकि गुटखा के रैपर पर साफ साफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखी होती है। फिर भी ये लोग गुटखा चबाने से पहले अपने मुंह के कैंसर के बारे में एक बार भी नहीं सोचते और बड़े ही शौक से गुटखा चबाते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुटखा में ऐसा क्या होता है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक होता है? किसको खाने से न जाने कितने ही लोग कैंसर के शिकार हो चुके हैं और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो तड़प तड़प कर बहुत ही बुरी मौत मरी। तो इसी सवाल का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हानिकारक चीज फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। वैसे देखा जाए तो गुटखे का छोटा सा पाउच लगभग 4 या 5 रुपए का मिलता है और अगर 30% की आबादी से भी जोड़ा जाए तो लगभग 40 करोड़ लोग हर रोज गुटखा खाते हैं और इस हिसाब से हिंदुस्तान में प्रतिदिन 150 करोड़ से भी ऊपर का गुटखा व्हाइट में बिकता है। तो आमदनी के हिसाब से गुटखा बनाने वाली कंपनियां काफी ज्यादा फायदे में है। शायद इतना फायदा तो बड़ी ब्रांडेड चीजें बनाने वाली कंपनियों को भी नहीं होता होगा। गुटखा बनाने के लिए सबसे पहले गुटखा या पान मसाला में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है सुपारी। भारत सुपारी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और कर्नाटक का स्थान सुपारी उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आता है। सुपारी का पेड़ ताड़ और नारियल की तरह ही 40 से लेकर 60 फीट तक ऊंचा होता है और बांस की तरह लंबा और पतला होता है। इसके पत्ते भी नारियल जैसे 4 से 6 फीट लंबे होते हैं। इन्हीं पेड़ों पर सुपारी के छोटे छोटे फल लगते हैं और सुपारी के फल पकने के बाद बड़े और हल्के चमकीले नारंगी रंग के हो जाते हैं। पेड़ों से सुपारी को तोड़कर पहले कड़ी धूप में लगभग 25 दिनों तक सुखाया जाता है ताकि सुपारी के फल का सारा मॉइस्चर सूख जाए। सूखने के बाद इन सुपारी के फलों को वर्कर्स के हवाले कर दिया जाता है, जिन वर्कर्स में अधिकतर महिलाएं ही होती हैं और ये हाथों में पट्टी बांधकर बड़ी ही फुर्ती के साथ हंसिए जैसे तेज धार वाले हथियार से कठोर छिलके वाले सुपारी के फल से सुपारी के दानों को छील कर अलग करती है। ये महिलाएं इतनी सफाई से और इतनी तेजी के साथ अपने काम को अंजाम देती हैं कि हंसिए की तरफ देखे बिना ही ये फटाफट सुपारी छीलती चली जाती है। वैसे तो अब सुपारी खाने लायक तैयार हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साफ सुथरी शुद्ध सुपारी को ही सीधा गुटखे में डाल दिया जाता है। अगर ऐसा किया जाए तो उसमें नुकसान होने वाली कोई भी बात नहीं है, बल्कि अब इस सुपारी को एक लाल रंग के गंदे से केमिकल में काफी देर तक उबाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सुपारी में वो केमिकल पूरी तरह से मिल जाए और जब कोई इसे खाए तो उसके मुंह में लाल रंग आ जाए। फिर सुपारी को केमिकल के साथ उबालने के बाद उसे फैलाकर अच्छी तरह से फिर से सुखाया जाता है। इस केमिकल के साथ सुपारी को उबालने के लिए इसी सुपारी के छिलके को ही ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। आपको बता दें कि सारे प्रोसेस में एक प्रकार का वैक्स भी मिलाया जाता है और इस वैक्स का नाम है पैराफिन वैक्स और इसी वैक्स से मोमबत्ती भी बनाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुटखा खाने वाले लोग हर रोज मोमबत्ती भी खाते हैं। वैसे मोम तो कुछ भी नहीं है, बल्कि गुटखे में पड़ने वाले और भी कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये पैराफिन वैक्स हमें आजकल फलों के ऊपर भी दिखाई देता है, क्योंकि सब्जी वाले सेब जैसे फलों पर इस वैक्स को घिस देते हैं जिससे कि फल चिकने और चमकदार दिखने लगते हैं। तो अब वापस आइए मैन्युफैक्चरिंग पे। तो फिर जब ये केमिकल मिक्स सुपारी अच्छी तरह से सूख जाती है तब इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और गुटखे के लिए सुपारी तैयार हो जाती है। अब बारी है इसमें तंबाकू मिलाने की। दोस्तों, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिसे धीमा जहर भी कहा जाता है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू की खेती में ठंडी और शुष्क जलवायु को उपयुक्त माना जाता है, जबकि पौधों को पकने के दौरान अधिक धूप की जरूरत होती है। शुरुआत में तंबाकू को छोटे छोटे चैम्बर में उगाया जाता है, जिसे सीड बेड्स भी कहते हैं। 8 से 10 हफ्तों में तंबाकू के पौधे लगभग 10 इंच तक लंबे हो जाते हैं और फिर इन्हें खेतों में ले जाकर लगा दिया जाता है। जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका ऊपरी भाग काट दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी पत्तियां जल्दी और अच्छी तरह से बढ़ जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को टोपिंग कहते हैं। फिर लगभग 90 से 120 दिन बाद तंबाकू के पत्ते कटाई के लायक हो जाते हैं और फिर इन पत्तों को फैक्ट्रियों में ले जाकर आर्टिफिशियल हीट
हीट देकर सुखाया जाता है और जब ये पत्ते सूख कर भूरे रंग के हो जाते हैं तब इन्हें अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इतना सब काम होने के बाद अब बारी आती है सुपारी और तंबाकू को मिलाने की। तो अलग अलग तैयार हुई दोनों सुपारी और तंबाकू को फैक्ट्री में ले जाकर मिलाया जाता है। साथ ही और भी कई चीजें जैसे सूखा हुआ पान, कत्था, चूना, सौंफ जैसी कई चीजें आपस में मिलाई जाती है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी एक जो सबसे खतरनाक चीज गुटखे में मिलाई जाती है उसके बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहली जो ना खाने वाली चीज इसमें मिलाई गई थी वो थी मोम, लेकिन दूसरी चीज मोम से भी ज्यादा खतरनाक है। इस चीज का नाम सुनकर तो आपके शरीर के रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि हर एक गुटखे में असली कांच डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वो कांच जो जरा सा भी अगर चुभ जाता है तो खून की धार बहने लगती है। वही कांच गुटखा खाने वाले लोग दिन भर में कई बार खा जाते हैं। गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में कांच की बोतलों को सीधा एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ये मशीन कांच को पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना देती है। ये पाउडर इतना ज्यादा महीन होता है कि जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे मुंह के अंदर की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। इसलिए जब ये कांच तंबाकू के साथ मुंह के अंदर जाता है तो अंदर की खाल को फाड़ देता है और जब तंबाकू मुंह के उस हिस्से पर लगती है तब हल्की सी जलन और झंझनाहट का एहसास होता है। ऐसा होने से तंबाकू का नशा और भी ज्यादा चढ़ता है और खाने वालों को और भी ज्यादा मजा आता है। इसी तरह गुटखा खाने की लत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यही वजह है कि गुटखा खाने वाले लोग तीखा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके मुंह की स्किन अंदर से कटी हुई होती है, लेकिन उन लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। तो जब फैक्ट्रियों में सुपारी, चूना, कत्था, तंबाकू और कांच का पाउडर जैसी कई चीजें एक साथ मिला दी जाती हैं, तब इस मिश्रण को पैकेजिंग के लिए मशीन में लगा दिया जाता है और फिर मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक ही इस मिश्रण के छोटे छोटे पाउच पैक होकर तैयार हो जाते हैं और फिर इनको ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग दुकानों में इन पैकेटों को पहुँचाते हैं और उन्हीं दुकानों से ही देश के करोड़ों लोग इसे खरीद कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग तो गुटखा खाने के इतने आदी हो जाते हैं कि उनकी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट दोनों ही गुटखे के साथ ही होती है। हालांकि एक बात तो कहनी पड़ेगी कि गुटखा बनाने वाली कंपनी पूरी ईमानदारी के साथ हर एक पाउच में गुटखा खाने से कैंसर जैसी बीमारियों की चेतावनी लिख देती है। फिर भी ऐसे लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इतना बड़ा जोखिम उठाकर बीमारियों को न्योता देने के लिए गुटखा खाते हैं। जो लोग इन बीमारियों के शिकार हुए हैं वो और उनके घर वाले बीमारी के इलाज में पूरी तरह से बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि उनका घर, जेवर और सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई। आजकल के लाइफ स्टाइल में गुटखे का सेवन करना युवाओं के लिए फैशन बनता जा रहा है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा का लगातार सेवन लगभग शरीर के हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। गुटखा शरीर में समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं देता है। गुटखा खाकर लोगों को पहले तो बड़ा स्वाद आता है, लेकिन यही स्वाद आगे चलकर गंभीर बीमारियों से लेकर कैंसर तक में तब्दील हो जाता है। कई बार तो सरकार की तरफ से गुटखा बनाने और बेचने पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है, लेकिन लोग गुटखा खाने के इतने आदी हो चुके हैं कि वो दोगुने चौगुने दाम पर चोरी छिपे ब्लैक में खरीद कर इसे खा रहे थे। जो लोग गुटखा खाने लगते हैं वो पूरा दिन खाना खाए बिना तो रह सकते हैं, लेकिन गुटखा खाए बिना नहीं रह सकते। वर्तमान समय में ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो करोड़ों लोगों के शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रही है और अगर सही समय पर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हुए तो देश में बहुत ही कम लोग ऐसे रह जाएंगे जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो देखकर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुटखा खाने की बुरी आदत को धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ देंगे। अगर इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपके पास कोई उपाय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।